हेलो एवरीवन। तो इससे प्रीवियस वाले जो टॉपिक था, वीडियो था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया कर रहे थे। हम कुछ बेसिक कॉमनली यूज टर्म्स यूज कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस पढ़ लिया था और रेजिस्टिविटी पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस होती क्या है। तो इट इज अ मेजर ऑफ विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज जी एंड इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला, कंडक्टेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, इट मेजर द करंट फ्लो, यानी कि किसी सब्सटेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कौन करता है, कंडक्टेंस, ठीक है। तो G इक्वल्स टू 1/R होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स, या हम इसको मो भी बोल सकते हैं, या इसको इस तरीके से ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। फोर्थ हम देखते हैं टर्म, हमारी फोर्थ टर्म है कंडक्टिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, कप्पा से शो करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी एंड इट रिप्रेजेंट एज के, यानी कप्पा। और हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी यानी कप्पा को इक्वल्स टू 1/ρ करते हैं, यानी कि जैसे जैसे द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, हमने क्या बोला, कंडक्टिविटी क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड टॉपिक देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। दोनों में से इसको किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो मोलर कंडक्टेंस के नाम से भी पूछ सकता है या मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकता है। एग्जामिनर ये जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के रूप में पूछ लेता है, नहीं तो ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, तो हम देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। क्या बोला है कि ये क्या होती है, एक पावर होती है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन। ये क्या होती है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन दैट प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करते हैं तो जो पावर जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस, और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। इस तरीके का जो उल्टा जो ट्रायंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, एम, यानी कि लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होता है, कप्पा अपॉन सी। यहाँ पर सी क्या है, सी इज अ मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो ये सी है वो क्या है, एक मोलर कंसंट्रेशन है। इफ सी इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, अब अगर हम सी को एक मोलैरिटी के रूप में ले लेते हैं, है ना, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि जो लैम्डा एम होता है इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सी को यहाँ पर किस रूप में ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर सी को ले रहे हैं मोलैरिटी के रूप में। तो मोलैरिटी के रूप में लेंगे तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी करके एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये था मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अब समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।